वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। यहाँ पे अब हम लोग कल के वीडियो को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे और समझेंगे यहाँ पे कि आखिर किस किस टाइप का जो इंडस्ट्री है लगेगा, कोयला किसको किसको खाना देगा, कौन कौन से उद्योग को बढ़ावा देगा। उससे पहले आप देखिए, कोयला को उद्योग की रोटी कहा जाता है, ये कल के वीडियो में भी हम बताए थे। कोयला में इतना इंटरेस्ट क्यों है, ब्रिटिशर्स को इतना इंटरेस्ट क्यों था, तो ये भी हम बताए थे कि बड़ा ही झगड़ालू किस्म का लोग था और स्टील से ही बुलेट वगैरह बनता है, बंदूक तलवार ये सब बढ़िया बनता है। फौलाद बोला जाता है स्टील को, यानी वो फौलाद का सीना है मेरा, वैसा। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत ही उसको ताकतवर समझा जाता है, ठीक है। तो यही सब कारणों से ब्रिटिशर्स को काफी इंटरेस्ट था स्टील बनाने में, और स्टील जिस चीज से बनता है यानी कि कोयला और आयरन, तो उसमें भी उसके खोज करने में। चलिए तो शुरू करते हैं। और अभी हम लोग जानने का ये कोशिश करते हैं कि आपका जो ये कोयला है ये कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ होता है, ये तो हम लोग कल ही देख चुके थे। वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही है, पड़ा हुआ है। चलिए देखिए, तो कोयला जो है उसका एक ट्रिक है कि एबीसीडी किसका लिपि है, अंग्रेजों की लिपि है। तो कहते हैं एबी काला लिपि है, काला लिपि है। एबी कैसा लिपि है, काला लिपि है। तो काला हम इसका क्यों जोड़े हैं, एक तो हम लोग अंग्रेजों को बोलते हैं ना, बड़े काले दिल के होते हैं वो लोग, होते थे जब हम लोग पे गुलाम हम लोग को बनाए हुए थे तब। चलिए, तो काला जो है, कोयला को काला सोना कहते हैं, ये याद रखिएगा। कोयला को काला सोना कहते हैं, जैसे व्हाइट गोल्ड के नाम से कपास को जाना जाता है, तो वैसे ही कोयला को काला सोना के नाम से जाना जाता है। तो अब आते हैं ए पे। ये ए क्या है, ए भी तो रोमन लिपि है ना, तो किसका है, अंग्रेज का है, तो ए भी काला लिपि है। ये ट्रिक है कितना प्रकार का कोयला होता है ये जानने के लिए। ए से आपको मिलेगा एंथ्रासाइट। ए से आपको क्या मिलेगा, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे बेहतरीन क्वालिटी का कोयला होता है। ये पेनिसिल्वानिया, मिसिसिपी, कहाँ, अमेरिका साइड और जर्मनी, ये सब के साइड देखने को मिलता है। चलिए, इसमें बेहतरीन क्वालिटी मतलब ऐसा क्या, इसका मतलब यह है कि धुआं कम होगा, कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा जो है ये क्या करेगा, फ्यूल देगा, धुआं कम देगा, हवा मतलब हवाबाजी कम करेगा और काम ज्यादा करेगा। चलिए, बी से होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला जो होता है, हम इसे घरेलू कोयला के नाम से भी जानते हैं। एंथ्रासाइट कोयला सबसे बेहतरीन कोयला होता है, बी से होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला जो होता है हम उसे घरेलू कोयला के नाम से जानते हैं ज्यादातर, और ये भारत में काफी अमाउंट में पाया जाता है। समझ में आया। और यही जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो जो कहीं पे भी ज्यादातर जगहों पे जो कोयला से जो खाना बनाया जाता है इंडिया में, चाहे वो कोई ढाबा हो या इस तरीके का, तो वहां पे बिटुमिनस कोयला का ही यूज होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद ली से लिग्नाइट। ली से लिग्नाइट। लिग्नाइट के बारे में अगर आप देखें तो इसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, और ये तमिलनाडु साइड में यानी साउथ इंडिया साइड में ये वाला जो लिग्नाइट वाला कोयला है इसका अमाउंट ज्यादा है। साउथ इंडिया साइड में लिग्नाइट कोयला का जो अमाउंट है वो ज्यादा है, इसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। और जो सबसे खराब क्वालिटी का कोयला है वो पिट कोयला है। वो कौन सा कोयला है, पिट कोयला, पीट कोल, ठीक है। तो पिट कोयला जो है वो सबसे खराब क्वालिटी का कोयला है, और इसको हम लोग, पिट कोयला को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर कोल, यानी भविष्य का कोयला है ये। माने अभी ये पूरे तरीके से बन के तैयार नहीं हुआ है ना, ये जीवाश्म है ना, जीव के अंश से बनता है, जीव के मरने के बाद। तो कहने का मतलब है कि पूरे तरीके से तैयार नहीं हुआ, बट भविष्य में ये बेहतरीन कोयला बन करके आएगा। चलिए, तो ये आपका क्या था, एबी काला लिपि है को मिटा दीजिए, यहाँ पे एबी काला लिपि है, ये ट्रिक है। इससे क्या याद होगा, कोयला कितने प्रकार का होता है। और दूसरी बात, ये जो काला से काला सोना किसको कहते हैं, कोयला को ही कहते हैं। कोयला काला है ना, चट्टानों ने पाला है। चलिए, तो काला सोना जो है वो कोयला काला है, ठीक है। आगे एबी लिपि, ये जो एबी लिपि जो है ना, ये एबी काला लिपि है, ये वही मतलब क्या है, क्रोनोलॉजिकली है। सबसे ज्यादा बढ़िया एंथ्रासाइट, उससे खत्म बिटुमिनस, उससे खत्म लिग्नाइट, और सबसे बेकार पिट, सबसे बेकार
पिट कोयला को फ्यूचर कोल के नाम से जानते हैं। मतलब मान के चलिए, एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए, जब हम लोग का प्रेजेंट बकवास चल रहा होता है तो जिसको बेइज्जत करना होता है वो बेइज्जत करके चला जाता है, मगर जो लोग थोड़ा सा हम लोग से फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ऐसे तो फैमिली मेंबर भी काफी बेइज्जती करते हैं, बट कहने का मतलब ये है कि जो लोग सांत्वना देना होता है तो क्या कहते हैं कि जाने दो, कोई बात नहीं है, फ्यूचर सब अच्छा होगा, है ना। तो उसी तरीके से अब इसको सीधे सीधे नहीं कह सकता कि पिट कोयला जो है बहुत ही बेकार हो तुम, है ना, एकदम अभी तुम्हारा लो क्वालिटी है, लो ग्रेड के हो, नहीं। कहता है भाई तुम फ्यूचर में अच्छे हो जाओगे। तो सबसे खराब कोयला कौन है? फ्यूचर कोल सबसे खराब है, जिसका प्रेजेंट तो खराब है बट फ्यूचर में ये सबसे बेहतर हो जाएगा। तो यहां तक का आपका क्लियर है? यहां तक का जब क्लियर है तो अब हम लोग समझेंगे कि कोयला कौन कौन से उद्योग में मदद करता है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट उद्योगों की अगर हम बात करें तो आप खुद बताइए, कोयला बिजली बनाता है? बनाता है। कोयला बिजली बनाता है या नहीं बनाता है? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। कोयला का हम लोग क्या करते हैं? कोयला जलाते हैं, उसके हीट से हम लोग बिजली बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन में कोयला का यूज हम करते हैं। तो इसीलिए तो अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी से ही, इलेक्ट्रिसिटी के मदद से आप हर तरीके का इंडस्ट्री को गवर्न कर रहे हैं, उसको रन करवा रहे हैं। अगर आज बिजली बंद हो जाए तो ना तो ये वीडियो बनेगा, उसके अलावा बहुत सारा चीज, हर तरीके का इंडस्ट्री किस पे डिपेंडेंट है? बिजली पे। और बिजली किससे बन रहा है? तो ऐसे तो बहुत सारे चीजों से बन रहा है, न्यूक्लियर पावर से बन रहा है, और टाइडल एनर्जी से बन रहा है, विंड एनर्जी से बन रहा है, बट हम कहेंगे कि कोयला से भी तो बन रहा है। तो अभी हम कोयला के बारे में ही जब पढ़ रहे हैं तो कोल कौन कौन से इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, मतलब किसको किसको खाना दे रहा है? तो पहला बताइए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में मदद कर रहा है? कर रहा है। इसको थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में इसको तापीय ऊर्जा कहते होंगे या तापीय बिजली, ऐसा करके जो भी। चलिए, दूसरा ताप बिजली करके संयंत्र। चलिए, हम इसका थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन हिंदी टर्म होता है वो भूल गए हैं थोड़ा सा, तो आप लोग देख लीजिएगा। मेनली यही होता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में कि कोयला को जलाया जाता है और उसके गर्मी से जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का कोशिश किया जाता है। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी के बाद और क्या होता है? कोयला का यूज तो बता चुके हैं। स्टील में जो है वो कोयला का यूज होता है। और आप सुनिए, अगर आप लोग शोले फिल्म देखे होंगे तो रेलवे में भी, मतलब रेलवे को चलाने में, रेल चलाने में भी किसका यूज होता था? अब तो कम, अब तो नहीं है, और कहीं पे होता भी होगा, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह बंद ही हो गया होगा। बट कहने का मतलब क्या है कि रेलवे में जो पहले रेल को चलाना होता था तो उसमें कोयला झोंकना पड़ता था, तो रेलवे को भी चलाने में किसका यूज होता था? कोयला का। तो ये सब कुछ जगह है जहां पे कोल का यूज होता है। इसके अलावा रेस्टोरेंट जो है, माने ढाबा, ये सब जो है, वहां पे भी अभी कोयला का यूज काफी ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। तो यही सब जगहों पे हम लोग देखते हैं कोल का मोटा मोटी यूज, है ना। आइए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए ही बांध वगैरह भी बनाया जाता है ना। बांध वगैरह ये सब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए ही बनाया जाता है। और जवाहरलाल नेहरू क्या कहते थे कि मॉडर्न इंडिया का टेम्पल कोई भगवान का टेम्पल नहीं होगा, क्या होगा? वो सारा बहुउद्देशीय परियोजना यानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाएं, इरिगेशन फैसिलिटी दिलवाएं, है ना। यानी जवाहरलाल नेहरू का सोच कैसा था? उनका सोच ये था कि इंडस्ट्री को डेवलप कराया जाए। और कैसा इंडस्ट्री? जो विदेशों में है उस टाइप का इंडस्ट्री, ठीक है। तो अब आते हैं अपने गवर्नमेंट पे, जिन्होंने इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए उद्योग की रोटी जिसको कहा जाता है उसके आसपास, यानी कोयला जहां पे खदान है उसके आसपास कई सारा इंडस्ट्री लगाने का कोशिश किया गया। और किसका? स्टील का, क्योंकि स्टील उस समय काफी यूज में था, अभी भी स्टील का काफी यूज है ना। तो स्टील इंडस्ट्री लगाने का काफी प्रयास किया गया। और वो कब से स्टार्ट किया गया कि मतलब हम लोग इंडस्ट्री लगाया जाए, फैक्ट्री ये सब लगाया जाए, है ना। तो वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जो है हम लोग इंडस्ट्री लगाने पे ध्यान देना शुरू किए, क्योंकि नेहरू को ऐसा लगता था, प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी को ऐसा लगता था कि अगर हम लोग इंडस्ट्री लगा लेंगे तो हम लोग डेवलप कर जाएंगे, है ना। वो चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से भाई हम लोग डेवलप तो करें। तो वो अलग अलग ट्राई लेंगे ही। पहले प्रधानमंत्री थे तो उनको भी था कि जैसे हम लोग भी अमीर बने। तो उन्होंने क्या किया, पंचवर्षीय योजना जो 5 साल का प्लान बनता था, तो सेकेंड FY3 में
द्वितीय 5 ईयर प्लान में, है ना, उसमें प्रशांत महलनोबिस के कहने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि इंडस्ट्री को डेवलप कराना शुरू किया। चलिए, बट आप ही बताइए, हमारे पास तो खाने तक का पैसा नहीं था। वो जो दुष्ट ब्रिटिशर्स था वो लोग तो बहुत सारा पैसा चुरा चुरा के लेके चला गया था। हम लोग काफी गरीब थे, ऊपर से बंटवारा हुआ तो और हमारा मतलब झगड़ा हम लोग किए, जिसके कारण से हम लोग और गरीब हो गए, है ना। तो हम लोग चाहते थे कि इंडस्ट्री लगे, प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि इंडस्ट्री लगे, मगर आप बताइए इंडस्ट्री तो हम लोग लगा लेते, बट जाहिर सा बात है किसी का मदद लेना पड़ता। तो उसी का ये ट्रिक है कि जब दूसरा, क्योंकि पहले FYP में फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर ये सब पे, पॉपुलेशन कंट्रोल, बेसिकली एग्रीकल्चर और पॉवर्टी पे ही ध्यान दिया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हेरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था और उसमें उतना ध्यान नहीं दिया गया था। बट सेकेंड 5 ईयर प्लान से हम लोगों ने इंडस्ट्री पे फोकस किया कि इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे तो भारत ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि इंडस्ट्री के लिए पैसा भी चाहिए, तो जाहिर सा बात है किसी ना किसी से मदद लेना पड़ेगा। तो यही इसका ट्रिक है, भीड़ दुर्गा ब्रिटिश राज से। देखिए ट्रिक क्या है इसका, सेकेंड 5 ईयर प्लान में, दूसरा 5 ईयर प्लान में जो जितने भी इंडस्ट्री लगाए गए दूसरों की मदद से, हमने किसी देशों की मदद से लगाया था, बट उसका ट्रिक क्या है, तो भीड़ दुर्गा ब्रिटिश राज से। अब देखिएगा इसका, भी से क्या है, भिलाई। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि भिलाई छत्तीसगढ़ में है या उड़ीसा में। तो भिलाई को कौन बनाया है, तो भीड़ एक साथ है, तो भिलाई को बनाने वाला है रूस। ठीक है, भिलाई को बनाने वाला कौन है, रूस, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रशिया, क्योंकि हिंदी में रूस कहते हैं। तो भिलाई रूस के मदद से बना है। भिलाई जो पावर प्लांट है, स्टील का पावर प्लांट है, वो किसके मदद से बना है, रशिया के मदद से बना है। ठीक है, रशिया के मदद से बना है। तो भीड़ हो गया कंप्लीट। इसके बाद दुर्गा को ब्रिटिश से जोड़िए। दुर्गापुर किसके मदद से बना है, तो ब्रिटेन के मदद से बना है। और कब बना है, इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही बना है। तो पहला खुला, दूसरा खोला। उसके बाद राउरकेला किसके मदद से बना है, जर्मनी के मदद से बनाया गया है राउरकेला। ठीक है, और ये जो से है ये ऐसे ही है। ठीक है, देखिए भीड़ दुर्गा ब्रिटिश राज से, जैसे रानी लक्ष्मीबाई झगड़ा की थी ब्रिटिश राज से, उसी तरीके से हम लोग कह रहे हैं भीड़ दुर्गा किससे, ब्रिटिश राज से। ये ट्रिक है सेकेंड 5 ईयर प्लान के जितने भी स्टील पावर प्लांट जो हम लोग लगवाए थे, किसी और से मिन्नत करके, किसी और से मदद मांग करके, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए जो लगाए थे, तो वही ये है। अब देखिए नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, भिलाई पावर प्लांट कहाँ है, बट नॉर्मल पूछता कहाँ है, बोलेगा भिलाई पावर प्लांट किस वर्ष, माने कौन से 5 ईयर प्लान में लगाया गया था और उसका मदद कौन किया था, माने उसको फंड कौन दिया था भिलाई पावर प्लांट को लगाने के लिए, वो रूस ने दिया था। तो हमने कहा कि भीड़ दुर्गा ब्रिटिश राज से, भी से भिलाई, कौन दिया पैसा, रूस। दुर्गा से दुर्गापुर, कौन दिया पैसा, ब्रिटेन। रा से राउरकेला, कौन दिया पैसा, जर्मनी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भीड़ दुर्गा ब्रिटिश राज से कंप्लीट होता है। दूसरा, जब हम लोग थर्ड 5 ईयर प्लान में आए तो ये तो हो गया था कि बर्डन बहुत ज्यादा हो गया था, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया था, और हर किसी से अगर हम मदद भी लिए, मान के चलिए हमको कोई एहसान के लिए ही पैसा दे दे तो भी हम उसके कृतज्ञ रहेंगे ना, सीधे उसका बात थोड़े काट देंगे। ठीक है, तो कर्जा बहुत ज्यादा हो गया था, एक बर्डन जैसा हो गया था। फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू कहें कि अभी भी 1-2 खोल ही लिया जाए। तो बोकारो स्टील प्लांट कब खुला है, तीसरे पंचवर्षीय योजना में खुला है बोकारो स्टील प्लांट। और किसके मदद से खुला है, रूस के मदद से खुला है। तीसरे पंचवर्षीय योजना में भी जो बोकारो स्टील प्लांट खुला है वो किसके मदद से खुला है, रशिया के ही सपोर्ट से खुला है। बस यही चारों जो है क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो। ठीक है, भीड़ दुर्गा ब्रिटिश राज से। चलिए, और बोकारो को कैसे याद रखिएगा, तो बोकारो अगर आप लिखेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, रो से रूस। हो गया। तो यहाँ पे जितना भी कोयला से रिलेटेड बात था, और कोयला और आयरन जब भी हम लोग देखेंगे तो स्टील का बात आएगा ही आएगा। हाँ, तो जितना भी कोयला से रिलेटेड बात था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमको लगता है कि आपको, अगर आप इसको पूरा जो खनिज वाला है या जो भी, मेरे हिसाब से अगर आप इस चैनल को
देखते हैं, मतलब इसको फॉलो करते हैं चैनल को, जो चैनल का कंटेंट है अगर उसको देखते हैं, तो आपका वनडे एग्जाम जो होता है ना पीटी वाला गोल गोल भरने वाला वो सब, तो वो अच्छा तरीके से जो एसएसटी वाला पोर्शन है, और साइंस का भी हम सोच रहे हैं कराने का, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता है। और तो इस वजह से जो वनडे एग्जाम का जीके जीएस पोर्शन है ना वो काफी अच्छे से इस चैनल से जुड़ के आपका कंप्लीट हो सकता है। और सीटेट का जहां तक बात है, एनसीईआरटी तो हम बनाए बट उस पर उतना ज्यादा ग्रोथ मिलता ही नहीं है, लोग बस बहुत कम देखते हैं। हमको ऐसा लगता है कि सीटेट में लोग समझने वाला वीडियो कम देखते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और वो लोग ज्यादातर सीटेट का जो सीटेट एस्पिरेंट्स जो है वो लोग वो स्मार्ट बोर्ड होता है ना, तो उस पे वो क्वेश्चन देखते हैं, एक ही साथ 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, इस पे 50 क्वेश्चन क्या 5 क्वेश्चन नहीं हटता है, सीटेट का क्वेश्चन बड़ा बड़ा होता है, इसीलिए हम उसको रोक दिए हैं। और हम लूसेंट मॉडल जो होता है, लूसेंट बेस्ड इस पे कंटेंट रहता है, हम इसमें सब चीज जोड़ जाड़ के बढ़िया से बताने का कोशिश करते हैं। आप इस चैनल से जुड़िए। और हिस्ट्री भी बनाया हुआ है, बिहार जीके बिहार स्पेशल का भी ज्योग्राफी और हिस्ट्री बनाया हुआ है उसमें, तो आप लोग देखिए उसको, पूरा का पूरा जो प्लेलिस्ट है वो उसको खंगालिए, खंगाल के जैसा भी अच्छा लगे, जो भी लगे अपना कमेंट बताइए। और अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए, इससे हमको काफी मोटिवेशन मिलेगा। और हम इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कराएंगे जीके और जीएस दोनों। और उसके बाद मैथ्स देखेंगे हम, 6 to 8 तक का मैथ्स तो हम करा सकते हैं, बट 9th 10th वाला जैसे जो अलजेब्रा ज्योमेट्री ये सब होता है वो मेरा खुद का ही बहुत वीक है, तो क्या ही करें। चलिए, तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल जीके जीएस पे ही हम लोग देखते हैं, जीके पूरा कंप्लीट होगा, लूसेंट मॉडल भी, और फिर क्वेश्चन आंसर वाला जो सीटेट वाला है वो जब तक ये चैनल अच्छे से ग्रो कर जाए, कहीं से हमको रुपया मिले, तो हम अगर स्मार्ट बोर्ड आया मेरे पास, अगर इतना ये चैनल ग्रो हुआ आप लोगों की मदद से, तो स्मार्ट बोर्ड आने पे हम इसको स्मार्ट बोर्ड पे 50-50 क्वेश्चन ऐसे करके हम भी सेट करवा दिया करेंगे। हमको नहीं लगता है कि एनसीईआरटी सीटेट एस्पिरेंट्स देखते हैं, तो इसी वजह से हम उसको रोक दिए हैं। अगर आप लोगों को नीड हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, हम दोबारा से उसको स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं रहता है। ऐसे ही मतलब बिना मतलब का वीडियो बनाया, उस पर 14 भी नहीं 4-5 व्यूज जा रहा है, और 5-6 महीना हो गया चैनल को बनाए हुए, तो काफी कम व्यूज जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है। चलिए, अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियो तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपने अगल बगल व्हाट्सएप वगैरह पे लगाइए, ताकि चैनल प्रमोट हो। अगर समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो, अगर कंटेंट वाइड दिखता हो कि हाँ भाई पूरा अच्छे से कंप्लीट किया जा रहा है, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू।